गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी। सरदार बहादुर जगत सिंह जी के पिता सरदार भोला सिंह जी जालंधर जिले के गांव नुसी के एक समृद्ध जमींदार थे। गांव में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी और वह जिला बोर्ड के सदस्य भी थे। घर की काफ़ी बड़ी जमींदारी थी और आपका घराना अपने इलाके के प्रमुख जमींदारों में गिना जाता था। सरदार बहादुर जगत सिंह जी का जन्म 27 जुलाई सन 1884 को हुआ। बचपन से ही आप प्रसन्नचित्त, शांत स्वभाव तथा मृदुभाषी थे। अभी आपकी आयु 5 वर्ष की ही थी कि माताजी का देहांत हो गया। आपके पिताजी की चाची जी ने आपका पालन पोषण किया। आपके परिवार के लोग साधु सेवा तथा महात्माओं की संगति के प्रेमी थे और छोटी उम्र से ही आप भी उनके साथ साधु महात्माओं के पास जाते रहते थे। बचपन में ही आपने गुरुद्वारे के ग्रंथी से गुरमुखी सीखना शुरू किया। उसके बाद आपने मिशन स्कूल जालंधर में दाखिला लिया। आप पढ़ाई में खूब रुचि लेते थे तथा हमेशा उच्च श्रेणी में पास होते। पढ़ाई के साथ ही खेल कूद में भी आपकी काफ़ी रुचि थी और हॉकी और फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते थे। मिशन स्कूल जालंधर से मैट्रिक पास करके आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रवेश किया और वहाँ से एमएससी की डिग्री प्राप्त की। आपके सहपाठी बताते हैं कि कॉलेज में अपनी सज्जनता, सरलता, सादगी और नम्रता के लिए सभी विद्यार्थी आपका बहुत आदर करते थे। कॉलेज के दिनों में ही आपके उच्च चरित्र, पवित्र जीवन और अनुशासन प्रियता के कारण आपको लोग गुरुजी कहकर पुकारने लगे थे। 1909 में एमएससी की परीक्षा पास करने के बाद आपको अपने कॉलेज में ही रिसर्च स्कॉलर के रूप में रख लिया गया, परंतु लायलपुर कृषि कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बॉर्नस जो आपकी प्रैक्टिकल्स की परीक्षा लेने आए थे, वह आपसे बहुत प्रभावित हुए और बहुत जिद करके आपको लायलपुर ले गए। वहाँ आपको कृषि कॉलेज में रसायन शास्त्र के सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। सरदार बहादुर जी ने विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य बड़ी लगन, रुचि और मेहनत के साथ शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में आप अपने विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय हो गए। आपके पढ़ाने का ढंग ऐसा था कि विषय को सरल और रुचिकर बना देते थे। कभी कभी प्रिंसिपल डॉक्टर बॉर्नस भी चुपचाप आपकी क्लास में आकर बैठ जाते और आपका लेक्चर सुनते रहते। विद्यार्थी आपका केवल आदर ही नहीं करते थे, बल्कि आपको बहुत चाहते भी थे और आपकी हर बात मानने के लिए तैयार रहते थे। सरदार बहादुर जी बड़े अनुशासन प्रिय थे। स्वयं अनुशासन में रहते और अपने विद्यार्थियों को प्यार के साथ अनुशासन में रखते। जो विद्यार्थी आपके विषय में कमज़ोर होते या जो विशेष अध्ययन करना चाहते थे, उन्हें निःशुल्क पढ़ाने के लिए आप छुट्टी के बाद भी कॉलेज में रुक जाते थे। टेनिस और हॉकी के आप कुशल खिलाड़ी थे। हॉकी में आप कॉलेज के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे और आपके बगैर टीम बाहर नहीं जाती थी। खेल भावना के तो आप आदर्श थे। खेल के मैदान में आप विद्यार्थियों के साथ समानता का व्यवहार करते और उन्हें महसूस न होने देते कि वे एक प्रोफेसर के साथ खेल रहे हैं। सन 1910 में आप हजूर महाराज सावंत सिंह जी के चरणों में आए। उस समय हजूर महाराज जी सर्विस में थे तथा एबटाबाद में नियुक्त थे। सरदार बहादुर जी अपने बड़े भाई सरदार भगत सिंह जी तथा राय साहब मुंशी राम जी के साथ हजूर जी के दर्शन के लिए एबटाबाद तशरीफ़ ले गए। सत्संग सुना और नाम प्राप्त किया। नाम लेकर आपने इतना अभ्यास किया
कि कोई विरला ही कर सकता है। जिस लगन और मेहनत से आप कॉलेज में कार्य कर रहे थे, उसी लगन के साथ अपना फुर्सत का पूरा समय अभ्यास में देने लगे। घर का सारा प्रबंध पंडित लालचंद जी को सौंप दिया। वह भी आपकी संगति में आकर सत्संगी बन गए। सरदार बहादुर जी अपने पास एक पैसा भी न रखते थे। वेतन मिलते ही उसे पंडित जी को दे देते। सारा खर्च वही करते। आपने बहुत से विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देकर उच्च शिक्षा दिलवाई। जब भी कोई विद्यार्थी किसी प्रकार की तकलीफ में होता और सरदार बहादुर जी को पता चलता तो आप फौरन उसकी सहायता करने की कोशिश करते। एक बार का जिक्र है, एक लड़का बलूचिस्तान से आया हुआ था। कई महीने गुजर जाने पर भी उसने कॉलेज की फीस, पढ़ाई और हॉस्टल फीस के 200 रुपये नहीं चुकाए। उसे परीक्षा में बैठने से रोकने का निर्णय लिया जा रहा था। जब सरदार बहादुर जी को पता चला तो आपने उस लड़के से फीस आदि की रकम ना चुकाने का कारण पूछा। उसने बताया कि घर से अभी तक पैसे नहीं आए हैं। इस पर आपने उससे कहा कि घर से अपने पिता को तार देकर रुपए मंगवा लें, वरना इम्तिहान में ना बैठ सकेगा। उस लड़के ने जवाब दिया, जी आप भी तो पिता ही हो। ये सुनते ही सरदार बहादुर जी ने अपनी चेकबुक मंगवाकर 200 रुपये उस लड़के की फीस के जमा करवा दिए। कुछ समय बाद उस लड़के के घर से रुपए आ गए। वह रुपए लेकर आपके पास आया। जब उसने पैसे निकालकर मेज पर रखे तो आपने पूछा, ये रुपए कैसे? उसने जवाब दिया कि ये वह रुपए हैं जो उस दिन आपने दिए थे। ये सुनकर सरदार बहादुर जी ने फरमाया, काम निकल गया तो क्या अब मैं तेरा पिता नहीं रहा? और रुपए लौटा दिए। महाराज जगत सिंह जी ने कॉलेज के कार्य को हमेशा अपने सतगुरु का कार्य समझकर पूरी लगन और मेहनत के साथ किया। आपका पूरा जीवन ही सतगुरु के चरणों में अर्पित था। उन दिनों आपके मित्र राय बहादुर शंकर दास सोंदी के पुत्र श्री कुंदन सोंदी अपने विद्यार्थी जीवन में लालपुर में थे। एक बार महाराज जगत सिंह जी ने उससे कहा कि नाम लेने के बाद हमें केवल भजन सिमरन ही नहीं बल्कि पढ़ाई, नौकरी आदि सब कार्य अपने सतगुरु के कार्य समझकर पूरी लगन, सावधानी और भक्ति के साथ करने चाहिए। हर कार्य को पूर्ण तत्परता और कोशिश के साथ करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे सतगुरु का कार्य है। सरदार बहादुर जी ने कॉलेज में पढ़ाने का कार्य इसी भावना के साथ किया। बीमारी, तंदुरुस्ती, गर्मी, सर्दी, कोई भी बात आपके कर्तव्य के पालन और अनुशासन की पाबंदी में रुकावट नहीं डाल सकती थी। आप कॉलेज के यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर, विश्वविद्यालय सैनिक प्रशिक्षण दल के प्रमुख सदस्य थे और हर साल नवंबर में अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग कैंप में जाते थे। सन 1941 में आप काफ़ी बीमार थे। शरीर में बेहद तकलीफ थी। प्रिंसिपल को आपकी बीमारी का पता था। उन्होंने कहा कि कैंप की ड्यूटी से छुट्टी ले लें, क्योंकि वहाँ ट्रेनिंग, परेड आदि का कार्य बहुत सख्त होता है। सरदार बहादुर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। परंतु जिस दिन कैंप के लिए आपका छात्र सैनिक दल जा रहा था, आप उसमें मौजूद थे और वहां जाकर 15 दिन के पूरे समय तक आपने अपनी ड्यूटी दी। आपको अंग्रेज सरकार ने सरदार बहादुर का खिताब दिया था। आपके व्यक्तिगत प्रभाव, ऊंचे चरित्र, कार्य में लगन, सदाचार, अनुशासन प्रियता, वक्त की पाबंदी, विद्यार्थियों के प्रति प्रेम और सहानुभूति तथा साथी प्रोफेसरों के प्रति निस्वार्थ स्नेह के फलस्वरूप कॉलेज में जो निर्मल वातावरण उत्पन्न हो गया था, उसकी चर्चा सभी करते थे। इन गुणों के लिए ही आपको ये खिताब
दिया गया था। आप फरमाया करते थे कि सत्संगी को संत मत के बारे में प्रचार करने या किसी से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। उसकी रहनी इतनी ऊंची होनी चाहिए कि लोग उसे देखकर आप ही खींचे चले आएं और खुद ही इस मार्ग के बारे में तहकीकात करें। सरदार बहादुर जी का पूरा जीवन ही इस बात की मिसाल था। आपकी ऊंची रहनी से प्रभावित होकर आपके कई विद्यार्थी और साथी प्रोफेसर डेरे आकर हजूर महाराज सावंत सिंह जी से नामदान लेकर गए। सरदार बहादुर जी के प्रिंसिपल डॉक्टर लैंडर खुद अपनी इच्छा से डेरे आए और नामदान की बख्शिश प्राप्त की। सरदार बहादुर जी ने कभी उनसे संत मत के बारे में जिक्र भी नहीं किया था। आपके पवित्र जीवन तथा ऊंचे चरित्र से प्रभावित होकर प्रिंसिपल ने खुद पूछताछ शुरू की और पंडित लालचंद जी को लेकर डेरे आए।